बादलों का बवंडर। कयामत का ट्रेलर। जब बादलों ने मचाया गदर। तब जमीन पर दिखा भयानक मंजर। जब आसमान से बरसी आफत तो जमीन पर नजर आई मुसीबत। जब बादलों ने मचाई तबाही तो सैलाब से सहम गई धरती। कुदरत की ऐसी विनाश लीला जिसके आगे इंसान का हर जोर कमजोर पड़ जाता है। आसमान से जलधारा जब विनाश मचाने पर आती है तो हर तरफ तबाही की तस्वीर दिखती है। जब जब बादलों को क्रोध आता है तो जमीन पर ऐसा बवंडर दिखता है जो अपने साथ सब कुछ बर्बाद करता चला जाता है। जब विकराल धारा का विनाशक वार होता है तो हर तरफ कोहराम मच जाता है। नदियां रौद्र रूप अख्तियार कर लेती है। सुनामी जैसी जलधारा बह निकलती है। जमीन पर जल प्रलय दिखने लगता है। सैलाब का ऐसा अटैक जो सब कुछ तबाह कर देता है। कुछ ऐसा ही मंजर बाबा बर्फानी के धाम अमरनाथ में नजर आया। कुछ ऐसी ही विनाशक तस्वीर बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गए श्रद्धालुओं ने देखी। जब बादलों की गर्जना हुई और अचानक जमीन पर ऐसी विकराल धारा बह निकली जिसने कई जिंदगियों को अपने आगोश में समा लिया। बादलों के बवंडर की ऐसी तस्वीरें न सिर्फ अमरनाथ में दिखी बल्कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बादल फटने की जब जब घटनाएं सामने आई तो इसी तरह की विनाशक तस्वीर दुनिया ने देखी। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे बादल फटने की वो तस्वीरें जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैलाब का ऐसा सितम जिसे देखकर आपकी जान हलक में अटक जाएगी। विनाशक धारा का ऐसा प्रहार जिसके आगे इंसान लाचार होकर बहता नजर आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बाबा के भक्तों पर आसमानी आफत बरसी है। आखिर कैसे ये आफत बरसी, सब कुछ बताएंगे आपको। बताते चले, जहां शुक्रवार को अमरनाथ धाम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भयंकर तबाही देखी और बादल फटने से आए सैलाब में करीब 16 जिंदगियां खत्म हो गई तो 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सेना और रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से इस सैलाब और पानी से बहते लोगों को देखा वो अभी भी सदमे में है। तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत बोले रक्षा करो, बोले रक्षा करो, बोले रक्षा करो, सभी की रक्षा करो बोले। अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। 15 मिनट हुए, तेज बारिश आई, काला पानी चढ़ा चारों तरफ पहाड़ी से। काफी पंडाल रह गए। 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। तकरीबन कोई 10-15 हमने देखे गिरते हुए। कई लोगों की मैंने देखे बर्फ के नीचे टांगे खड़ी थी सर। टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे 2-4-6। हमने देखा कि लकड़ी के भाव आदमी पानी में बह रहे हैं। तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहां से। बादलों से आया सैलाब अब गुजर चुका है, लेकिन अचानक आसमान से उतरे अथाह पानी और पहाड़ों से लुढ़के बड़े बड़े पत्थरों ने 16 जिंदगियों को खत्म कर दिया, जबकि 40 से ज्यादा श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं।
अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को शाम करीब 5:30 बजे बादल फटा था। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास करीब 10 से 15 हजार की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बादल फटने की वजह से पहाड़ों से तेज बहाव के साथ पानी आया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को करीब 5:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश से आने वाली तबाही से बेखबर लोग घाटी में बने टेंट्स में खुद को बचाए हुए थे। अचानक पहाड़ों से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों के साथ पानी का सैलाब इन पर फूट पड़ा। इसके बाद जो कुछ देखा वो खुद वहां मौजूद लोगों की जुबानी सुनिए। कई लोगों की मैंने देखे बर्फ के नीचे टांगे खड़ी थी सर, फंसे हुए भी। जहाँ बर्फ है ना, नीचे से नाला जाता है, तो टांगे भी देखी मैंने खड़ी फंसे हुए लोग। पहाड़ों से उतरे कीचड़, पत्थर और पानी के सैलाब में संभलने का मौका नहीं दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते वो हाहाकारी पानी के शिकार हो चुके थे। टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे, 2, 4, 6, 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। काला पानी बहुत आया सर, तो लोग तकरीबन कोई 10-15 हमने देखे गिरते हुए तो आप कैसे बचे? हम बड़ी मुश्किल से बचे जी। हम मजदूर आदमी थे, हम तेज दौड़े पुल पर जाकर खड़े हो गए। भयंकर बारिश, सैलाब और उसमें बहती जिंदगियों को देखकर लोग त्राहिमाम कर रहे थे। भोलेनाथ से रक्षा की गुहार लगा रहे थे। भोले रक्षा करो, भोले रक्षा करो, भोले रक्षा करो, सभी की रक्षा करो भोले। मूसलाधार बारिश ऐसा कहर लेकर आएगी ये अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक आए काले पानी और छोटे बड़े पत्थरों से भरे सैलाब ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो इसके रास्ते में आया उसे उखाड़ता और अपने साथ बहाता चला गया। टेंट्स, लंगर और लोग इस तेज बहाव में बहते चले गए। सर मैं ऊपर था गुफा के नीचे, तो जब ये अचानक से एक बार बादल गड़का, बिजली गजी जैसे, 15 मिनट हुए, तेज बारिश आई, काला पानी चढ़ा चारों तरफ पहाड़ों से। अच्छा, तो उतने में हमने देखा कि लकड़ी के भाव आदमी पानी में बह रहे हैं। कितने आदमी आपने देखे बहते हुए? 20 से 25 मैंने देखे। आसमान से आई तबाही के साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने और सुरक्षित जगहों तक जाने की अपील की गई, लेकिन सैलाब ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। जो खुशकिस्मत थे वो बच गए, लेकिन जो बचे भी उनकी आंखों के सामने मचा कोहराम एक भयंकर सदमा बन गया। हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग को निकाला है वहाँ से। अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। तेज रफ्तार पानी ने श्रद्धालुओं के लगे टेंट्स के बीच से अपनी जगह बनाई। इस वजह से जिंदगियों का नुकसान ज्यादा हुआ। तेज बारिश की वजह से श्रद्धालु टेंट्स में ही रुके हुए थे और पहाड़ों से उतरे सैलाब में ये सब कुछ तबाह होता चला गया। ये एक त्रासदी बन गई जो यहाँ मौजूद लोगों के जहन में हमेशा के लिए कैद हो गई। एक और चीज बात है कि एक लंगर जो कि वहाँ का बहुत बड़ा लंगर है, उसमें पंचकुला लंगर बता रहे हैं, 50 से 60 लोग सिर्फ उस लंगर में काम करते हैं और एनी टाइम लक्ष्मी वहाँ पर 100-150 लोग, यानी आप मान लीजिए कि कभी भी वहाँ पर लोगों की मौजूदगी 200 से कम की स्ट्रेंथ नहीं होती है और ये पूरा लंगर उसमें तबाह हो गया। तो आप सोचिए कितने लोग बहे होंगे, कितने लोग लापता होंगे, आप सिर्फ संख्या का अंदाजा लगा सकती हैं। जरा बताइए उस लंगर के बारे में। लंगर में कम से कम 50 मेंबर तो सिर्फ सेवादार होंगे और उसके अलावा जो यात्री हैं उनकी गिनती होगी 125 से लेकर 150 तक एनी टाइम होगी और ये नुकसान सबसे ज़्यादा पंचकुला लंगर का होगा। फिलहाल पैदल यात्रा रोक दी गई है। मौसम अभी भी बहुत बेहतर नहीं दिख रहा, लिहाजा सावधानी बरती जा रही है।
सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। जिन लोगों की जिंदगी इस त्रासदी में बची वो भोले की कृपा मान रहे हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी में दुखों का बादल फटा है। बालटाल से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बादल फटने की खौफनाक घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी सामने आई है। बादल फटने से कुल्लू में बड़ी तबाही हुई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हिमाचल से इस तरह बादल फटा है। 2021 में भी बादल फटने से हिमाचल में बहुत तबाही हुई थी। 2022 में भी महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। जब जब बादल फटता है कोहराम मच जाता है। जुलाई में कुदरत की विनाश लीला। पहाड़ों में बरसे प्रलय के बाद हिमालय पर विनाशकारी बदरा का बवंडर। बादलों के फटने का मतलब पहाड़ों पर प्रलय। इसका असर खौफनाक है। मानसून का आगाज हो चुका है और प्रलय की दस्तक से कांप रहे हैं हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाके। हर साल इसी तरह देश के पहाड़ी राज्यों से बर्बादी के वीडियो सामने आते हैं। 2022 में महाविनाश की शुरुआत हो चुकी है। विनाशकारी बादलों ने सबसे पहले अपना शिकार बनाया है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू में बादल फटने से कोहराम। कुल्लू जिले के मणिकर्ण में बादल फटने की खौफनाक घटना हुई है। बादल फटने के बाद पहाड़ी नदी का शोर डरा रहा है। बादल फटा और नदी नालों की लहरें कातिल हो गई। इलाके में कोहराम मच गया। अचानक आई बाढ़ से एक होम स्टे, कैंपिंग साइट और एक पैदल पुल बह गया। वैसे हिमाचल में बादल फटने की ये पहली तस्वीर नहीं है। हर साल कातिल बदरा हिमाचल में तबाही की स्क्रिप्ट लिखते हैं। 2021 में जब धर्मशाला में फटा था बादल 2021 में जब धर्मशाला में बादल फटा तो इसी तरह खौफनाक बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। मांझी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। गाड़ियां नदी में बहने लगी। नदी किनारे इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। बादल फटने से इसी तरह तबाही की तस्वीर नजर आती है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत इसी तरह विनाश की स्क्रिप्ट लिख रही है। – 2021 में बादल फटने से हो चुकी है भयंकर तबाही। 2022 में फिर बादल फटने से बर्बादी का बवंडर उठा। मानसून के महीने में हिमाचल की त्रासदी बन चुकी है। हिमाचल में लगातार कुदरत की विनाश लीला में इजाफा हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2020 की तुलना में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वारदात में 116% का इजाफा हुआ है। वहीं बादल फटने की घटनाओं में 121% का इजाफा हुआ है। जानकार यही आशंका जता रहे हैं कि 2022 हिमाचल प्रदेश के लिए और खौफनाक हो सकता है। जिंदगी पस्त, बाढ़ जबरदस्त। जी हां, भारत के कई हिस्सों में आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश से लोग त्राही मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में बाढ़ से हालात भयंकर हो गए हैं। गांव शहर डूबने लगे हैं, कहीं तो गले तक पानी आ चुका है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
शबाब पर है। बारिश का ब्रेक फेल है, नदी नाले उफना रहे हैं, लिहाजा चेतावनी दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। नदी किनारे ना जाएं। ये सभी को सूचित किया जाता है कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए। कंट्रोल, कोई भी नदी के किनारे ना जाए। अमरनाथ से जम्मू तक और हिमाचल से कर्नाटक तक बादल फाड़ महातबाही मची है। पहाड़ों से चट्टानें दरक रही हैं, तो समंदर के सीने में भी हलचल है। पानी का प्रचंड वेग दिल दहला रहा है। पानी इंसानी जिंदगियों को लील रहा है। बाढ़ का हाहाकार भी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुदरत जब अपनी पर आती है तो धरती के सीने पर दहशत की ऐसी अनगिनत कहानियां एक साथ लिख जाती हैं। पानी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि भारी भरकम गाड़ियां सैलाब में तिनकों की तरह बह जाती हैं। हर साल मानसून में जल प्रलय की इन डरावनी तस्वीरों से हम दो चार होते हैं। जब बादल फट जाता है, जबरदस्त बाढ़ आती है, जिंदगी पस्त हो जाती है। इस बार जुलाई में जल का कैसा जलजला आया है, इसका पहला ट्रेलर देखिए। आवाज सुनकर ही दिल दहल जाएगा। सिर्फ 6 सेकंड लगा इस 4 मंजिला इमारत को जमीन पर औंधे मुंह गिरने में। इस तस्वीर में भले ही आपको पानी ना दिखाई दे, लेकिन ये पानी का ही साइड इफेक्ट है। तस्वीरें हिमाचल के चौपाल इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद ये 4 मंजिला बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हालांकि प्रशासन को इसका पहले से ही अंदेशा था, लिहाजा बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करा लिया गया था। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के हिंगोली की हैं, जहां तक नजर जाएगी पानी का कब्जा नजर आएगा। गलियों में पानी है, कारें और बाइक आधी डूबी हैं। घरों की दीवारों तक भी पानी चढ़ गया है, लिहाजा कई जगह लोगों ने छत पर अपना बसेरा बना लिया है। यहाँ लगातार भारी बारिश के बाद आसना नदी अपनी सीमाओं को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई है। आसमानी आफत के बाद सैलाब के सितम से कर्नाटक भी अछूता नहीं है। पानी से त्राहिमाम का ये मंजर कर्नाटक के उडुपी का है, जहां आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि खेत खलियान, मकान, दुकान सब सैलाब का शिकार हो गए। लिहाजा बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के जरिए पीने का पानी और खाना पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उडुपी और शिवमोगा समेत 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए राज्य के तटीय और पहाड़ी इलाकों के स्कूल और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये तस्वीर डरा रही है, खौफ पैदा कर रही है। आसमान से बरसी बादल फाड़ आफत ने कयामत बरपाया तो इंसान कांप उठा। डोडा में बादल फटने के बाद आए कीचड़ के सैलाब में गाड़ियां धंस गईं। मटमैला पानी जहां जहां से गुजरा तबाही की दास्तान लिखता चला गया। सैलाब का शोर तो फिलहाल थम गया है, लेकिन ये अपने पीछे छोड़ गया है बर्बादी के निशान। गांव में कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गईं और जो बची हैं वो रहने लायक नहीं है। रात के लगभग 3 बजे के आसपास जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद जो है इस जो मेरे पीछे नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में फ्लड आया। और इसके अलावा जो जंगलवाड़ नाला पड़ता है इसी छाटी सब डिवीजन में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है एक ज़ियारत भी जो है वो भी जो है बह गई है। उसके अलावा काफ़ी रोड जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। गुजरात में भी आसमानी आफत का कहर जारी है। 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश से वलसाड़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में सामान की जगह पानी ने अपना कब्जा कर लिया है।
गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हाल बेहाल है। देखिए सैलाब में फंसी सफेद रंग की कार को ये पानी में समाने के लिए तैयार है। इस कार में कई जिंदगियां फंसी हुई थी, लेकिन समय रहते स्थानीय लोगों ने मिलकर इस कार को रेस्क्यू कर लिया और इसके अंदर बैठे लोगों को बचा लिया। गुजरात के कच्छ से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। घर मकान पानी के आगोश में हैं। देखिए कैसे ट्रैक्टर भी पानी में डूब गया है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हालांकि अभी मानसून की आमद नहीं हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में जमकर बादल बरसे। सहारनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहाँ 24 घंटे लगातार हुई बारिश ने शहर को बदसूरत बना दिया। कहीं कार डूबी नजर आई तो कहीं सैलाब में बह गई बाइक। देखिए भारी बारिश के बाद एक सड़क धंस गई और एक बेजुबान उसमें गिरकर फंस गया। अभी तो ये मानसून की शुरुआत है, लेकिन अभी से ही आसमान से बरस रही आफत ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक का हाल बेहाल किया है। जम्मू कश्मीर में तो कुदरत ऐसा कहर बरपा रही है जिसने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी है। वहीं गुजरात, कर्नाटक और असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। जुलाई में ये जल प्रलय अभी अपने कई रौद्र रूप से रूबरू कराएगी, इसलिए जरूरत सावधान रहने की है। तो दिखाई हमने आफत की बारिश से लोग आखिर किस तरह से परेशान हैं और लोगों को कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.newsstate.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं ट्विटर पर भी आप हमारे साथ खबरों से जुड़े रह सकते हैं।